नमस्कार बच्चों, आपका अपना YouTube कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग वर्ग 10 के संस्कृत चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 का यह पार्ट 5 है, तब 5वां पार्ट है, जिसमें हम सब आज बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तर के साथ साथ किताब का जो प्रश्नोत्तर है उनको पढ़ेंगे। तो कंटेंट की ओर जाने से पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पहले की भांति स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अब कंटेंट की ओर। पहला प्रश्न है, अपनी प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए। अपने प्रगति यानी ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को किन किन दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो ये पढ़ाए थे आप लोगों को श्लोक संख्या 6 में। अपनी प्रगति को या ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को ये 6 प्रकार के दोषों, पहला निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग देनी चाहिए। दीर्घसूत्रता को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है। अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले या ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को 6 प्रकार के दोष, मानवों का दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग जो भी संभव हो सका वो देने का प्रयास किया और आप लोग समझे भी होंगे। दूसरा प्रश्न है, पंडित किसे कहा जाता है। तो आप लोगों के मन में होगा जो पुजाने वाला होता है, जो पुरोहित होता है, उसको हम लोग पंडित कहते हैं आमतौर पर। लेकिन यहाँ इस पंडित का तात्पर्य उस पुरोहित से नहीं है जो हम लोगों के यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पंडित का तात्पर्य देखिए किससे है। तो यहाँ पंडित का तात्पर्य है विद्वान पुरुषों से, मतलब वैसे पुरुष जिनके कर्म को सर्दी गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं तथा जो सभी प्राणियों के तत्व के विषय में बताए थे, मतलब आत्मा के रहस्य, सभी कर्मों के योग, जितने भी कर्म हैं, जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी के कर्मों के योग को, और मनुष्यों के उपाय को जानता है, वही पुरुष पंडित कहलाते हैं। वही पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। यहाँ पंडित का तात्पर्य पुरोहित से नहीं है, पुरोहित से नहीं है। यहाँ पंडित का तात्पर्य विद्वान पुरुषों से है, माने जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं तथा
जो सभी प्राणियों के तत्व, सभी कर्मों के योग और मनुष्यों के उपाय को जानता है, वही पुरुष पंडित कहलाता है। वही पुरुष क्या कहलाता है बच्चों? पंडित कहलाता है। वही पुरुष क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। हो सके तो आप लोग वीडियो को रोक करके उसको उतार लीजिएगा। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेता नराधम का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख और अधम व्यक्ति किसे कहा गया है? तो श्लोक संख्या 3 को देखिए आप लोग। श्लोक संख्या 3 को थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए। हम उसमें इसका आंसर बताए थे कि जो पुरुष बिना बुलाए एक दूसरे के यहाँ जाता है, एक दूसरे के यहाँ क्या करता है बच्चों? जाता है। बिना पूछे बहुत बोलता है, बिना पूछे क्या करता है? बहुत बोलता है। और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वह निश्चय ही मूर्ख और मनुष्यों में नीच, नीच यानी अधम। नीच यानी क्या होता है बच्चों? नीच यानी क्या? अधम होता है। नीच यानी अधम होता है। मतलब जो पुरुष बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वह पुरुष निश्चय ही मूर्ख और मनुष्यों में नीच होता है। मनुष्यों में क्या होता है बच्चों? नीच होता है। और नीच का मतलब क्या होता है? अधम। नीच का मतलब किससे है? यहाँ अधम से। नीच का मतलब किससे है? अधम से। नीच का मतलब किससे? अधम से। चौथा प्रश्न है, नरक के द्वार कौन कौन है? नरक के द्वार कौन कौन है? यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। तो नरक के द्वार कौन कौन है? तो ये भी बताए थे आप लोगों को, देख लीजिए। महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार, महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार नरक के 3 द्वार। नरक के कितने द्वार होते हैं बच्चों? 3 द्वार। पहला है काम वासना, दूसरा क्रोध तथा लोभ को माना गया है, तथा लोभ को क्या किया गया है? माना गया। मने नरक के द्वार कौन कौन हैं? तो महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार नरक के 3 द्वार काम क्रोध यानी काम वासना, क्रोध तथा लोभ को माना गया है। लोभ को क्या क्या किया गया है? माना गया है। किसका द्वार? तो नरक का द्वार। किसका द्वार बच्चों? नरक का द्वार। तो ये प्रश्न संख्या 4 है। इतना इजी प्रश्न पूछता है और सब भी आए हैं बच्चों अपने आप में। और आप इतना का ही आंसर दे करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? 2 नंबर। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नरक के 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देते हैं? 5वां प्रश्न है, नरक के 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देते हैं? तो बच्चों, तो नरक के 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देते हैं? तो महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार नरक के ये 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, काम, क्रोध तथा लोभ है, जो मनुष्यों के आत्मा को नष्ट कर देता है। मनुष्यों की आत्मा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इसे त्याग देनी चाहिए। इसीलिए इसे मानवों को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। मानवों को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं
अगला प्रश्न की ओर। ये छठा प्रश्न क्या कहता है, कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल का तात्पर्य बच्चों यहां किससे है, कुल का तात्पर्य यहां खानदान से है। किससे है बच्चों, खानदान से है। किससे है, खानदान से। तो कुल की रक्षा कैसे होती है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार सात्विक कर्म, सात्विक कर्म एवं सदा आचरण, सदा आचरण या सदा आचार विचार से हमेशा कुल की रक्षा होती है, जो श्लोक संख्या 10 में पढ़ाए थे। महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर के अनुसार सात्विक कर्म एवं सदा आचार विचार से हमेशा कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है बच्चों, कुल की रक्षा होती है। देखिए प्रश्न बहुत छोटा है, इसका आंसर भी इसी में निहित है। अगर उस श्लोक को आप लोग सही वीडियो को ठीक से देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आप लोग बिना रटे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए 7वीं प्रश्न देखिए, तो रक्षा के योग्य कौन कौन हैं, रक्षा के योग्य कौन कौन है। तो श्लोक संख्या याद कीजिए, श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 नहीं सॉरी 9, श्लोक संख्या 9। चलिए देखते हैं। तो महात्मा विदुर के नीति संस्करण के अनुसार, महात्मा विदुर के नीति संस्करण के अनुसार स्त्रियां रक्षा के योग्य होती हैं, धर्म रक्षा के योग्य होता है, स्त्रियां धर्म, उसके बाद है विद्या, विद्या रक्षा के योग्य होता है, रूप एवं कुल या खानदान ये सभी रक्षा के योग्य हैं। अतः उक्त सभी की रक्षा होने से घर में सदा लक्ष्मी बुद्धि विलास करती है। सदा लक्ष्मी बुद्धि क्या करती है बच्चों, विलास करती है। अगर इन सभी की रक्षा होती है तो घर में सदा लक्ष्मी विराजती है। घर में सदा क्या करती है बच्चों, लक्ष्मी विराजती है। तो फिर से एक बार देख लीजिए 7वीं प्रश्न और इनके आंसर को। तो रक्षा के योग्य कौन कौन है, यहां देखिए। तो महात्मा विदुर के नीति संस्करण के अनुसार स्त्रियां धर्म, विद्या, रूप एवं कुल या खानदान ये सभी रक्षा के योग्य हैं। अतः उक्त सभी की रक्षा होने से घर में सदा लक्ष्मी बुद्धि विलास करती है, मतलब लक्ष्मी की वास होती है। लक्ष्मी की सदा क्या होती है बच्चों, वास होती है। तो आशा करते हैं ये 7 प्रश्न आप लोग समझे होंगे और ये चैप्टर से ही रिलेटेड है। और जितने श्लोक पढ़ाएं, अगर सभी श्लोक को आप लोग गौर से पढ़े होंगे तो इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और सब प्रश्न क्या है, VVI है। सब प्रश्न क्या है बच्चों, VVI है। तो चलिए चलते अब किताब प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला अभ्यास मौखिक है। हम लोग मौखिक अभ्यास करते हैं और इसका आंसर कितने पद में देना है, तो 1 पद में देना है। कितने पद में आंसर देना है बच्चों, 1 पद में।
कह रहा विदुर कह आसीत, मतलब विदुर कौन था, विदुर कौन था। तो विदुर बच्चों मंत्री परवरह, मतलब सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे, सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे। ख है मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन विश्वसिति, मूर्ख और अधम व्यक्ति किस पर विश्वास करते हैं। तो मूर्ख और अधम व्यक्ति किस पर विश्वास करते हैं बच्चों, तो अविश्वस्ते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविश्वस्ते। क्या हो जाएगा, अविश्वस्ते। उत्तमा शांति का, उत्तम शांति क्या है, क्षमा। क्या है बच्चों, क्षमा उत्तम शांति है। कल के एक क्षमे का उत्तमा शांति, मतलब एक ही क्षमा उत्तम शांति। का परमा तृप्ति, का परमा तृप्ति। विद्ये का परमा तृप्ति, मतलब एक ही विद्या, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टि, मतलब परमा का परमा तृप्ति, तो विद्या परमा तृप्ति। अंगों में है नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, नरकस्य कियद मतलब नरक के कितने प्रकार के द्वार का गणना किया गया है। तो इसका आंसर ही बच्चों बताए थे कि नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते। कितने, त्रिविधम। कितने द्वार होते बच्चों, तो 3 द्वार होते हैं। 6 में है विद्या केन रक्ष्यते, विद्या केन रक्ष्य, मतलब विद्या की रक्षा किससे होती है। तो श्लोक पढ़ाए थे विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते। तो विद्या योगेन रक्ष्यते इसका आंसर हो जाएगा। 6 में है विनयः कह हन्ति, विनम्रता किसे नष्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकीर्ति। क्या हो जाएगा, अकीर्ति। विनयः कह कम हन्ति, तो अकृतिम हन्ति। फिर से देख लीजिए एक बार, फर्स्ट में कौन नंबर में, विदुरः कः आसीत् मंत्री परवरः, मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिति अविश्वस्ते, उत्तमा शांति का क्षमा, का परमा तृप्ति विद्या, नरकस्य कियद्वारम परिगणितम त्रिविधम। 6 में है विद्या केन रक्ष्यते योगेन, विनयः कः हन्ति अकीर्ति, विनयः कः कम हन्ति अकीर्ति। इसमें दिया है अश्लोकांशम योजित्वा वदत, श्लोक को जोड़कर बोलें। तो इसमें ये जोड़े हैं, तो कामः क्रोधस् तथा डैश त्रयम त्यजेत, तो लोभस् तस्मात् त्यजेत, लोभस् तस्मात् त्यजेत। सॉरी, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम डैश, तो नासन मात्मनः, नासन मात्मनः यहाँ होगा, और कामः क्रोधस् तथा यहाँ डैश होगा, त्रयम त्यजेत, तो लोभस् तस्मात् त्यजेत। इतना भी है, उतना भी है नहीं है बच्चों, फिर भी देख लेते हैं। सत्येन रक्ष्यते धर्मो डैश, तो सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, डैश कुलम वृतेन रक्ष्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम, मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम, कुलम वृतेन रक्ष्यते, कुलम वृतेन रक्ष्यते, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम, कुलम वृतेन रक्ष्यते, कुलम वृतेन रक्ष्यते। तो आशा करते इसको आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न अभ्यास इतना ही आप लोगों के लिए था, ठीक है। अभ्यास लिखितः देखते हैं, अभ्यास लिखितः, अभ्यास लिखितः देख लेते हैं।
एक नंबर में है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में केवल उत्तर देना है। क में है केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, किनके तत्व को जानने वाला पंडित कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम। केशाम तत्वज्ञः पंडित उच्यते, तो सर्वभूतानाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। ख नंबर अनाहुतः क प्रविशति, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? इसका आंसर आप लोग जानते हैं, मूढ़ः। क्या हो जाए इसका आंसर? मूढ़ः यानी मूर्ख। गौ में है धर्मः केन रक्ष्यते, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्येन धर्मे, सत्येन धर्मो योगेन, सत्येन धर्मो रक्ष्यते, मतलब सत्य से। किससे? सत्य से। किससे रक्षा होती है धर्म की? सत्य से। घ में है क्षमा कम हंति, क्षमा किसे नष्ट कर देता है? तो क्षमा क्रोध माचारो हंति, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है। क्षमा किसे नष्ट कर देती है बच्चों? क्रोध को। अंगों में है सुखावहा का, सबसे बड़ी सुखकारी क्या होता है? तो अहिंसा। क्या होती है? अहिंसा। सुखावहा का अहिंसा। च में है नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आत्मनः। किसे नष्ट कर देता है? आत्मा को, आत्मनः। केन षड दोषा हातव्या, कौन 6 दोष यानी किससे 6 दोषों को नष्ट कर देना, यानी किन 6 दोषों को नष्ट कर देना चाहिए? किसके द्वारा? तो पुरुष ने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पुरुष ने है। तो आशा करते हैं एक पदेन उत्तरम, यानी एक पदेन उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी नंबर। ये कहता है कतिन अक्तिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम, अक्तिन प्रत्यय के योग से शब्द का निर्माण करें, शब्द का निर्माण करें। तो चलिए देखते हैं। क में है गमजोर कतिन, गमजोर कतिन, इसको मिलाएं तो क्या बन गया बच्चों? गति ही। क्या बन गया? गति ही बन गया। ख में है सम प्रत्यय, सम धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने से ये बन गया शांति ही। इस तरह से आपको पूछ सकता है शांति में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो आपको आंसर देना है कतिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कतिन। गौ में है त्रिस धातु में कतिन जोड़ने से क्या बन गया? तृप्ति। क्या बन गया? तृप्ति। तो तृप्ति प्रत्यय, तृप्ति शब्द में, तृप्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कतिन प्रत्यय। कौन प्रत्यय? कतिन प्रत्यय। घ में देखिए रम जोड़ कतिन से क्या बना? रति ही बना। क्या बन गया? रति। तो रति में कौन प्रत्यय? कतिन प्रत्यय। अंगों में देखिए श्रम धातु में कतुन जोड़ने से बन गया क्षति। क्या बन गया बच्चों? क्षति ही बन गया। तो देश पूछ सकता है क्षति में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कतिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कतिन प्रत्यय। सौ देख लीजिए, सम जोड़ रिद्ध जोड़ कतिन से बन गया समृद्धि। नी जोड़ कतिन से बन गया नीति। हन जोड़ कतिन से क्या बन गया?
हति ही। क्रीज और कति से क्या बन गया? कृति ही बन गया। क्या बन गया बच्चों? कृति। और इन सभी शब्दों में कतिन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कतिन प्रत्यय। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। क में दिया है पुरुषेन के षड दोषा हातव्याम। पुरुषों के द्वारा कौन सी 6 दोष को नष्ट कर देनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषेन भूतिमिक्षता षड दोषा हातव्याम। मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को 6 प्रकार के दोषों को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया भूतिमिक्षता पुरुषेन भूतिमिक्षता षड दोषा हातव्या। ख में है पंडिता कह उच्यते। पंडित कौन कहलाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकर्माणां मनुष्याणां च उपायज्ञः नरः पंडित उच्यते। नरः पंडित उच्यते। तो सभी तत्वों, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला नरः पंडित उच्यते, मतलब पंडित कहलाते हैं। गौर में है एक एव धर्मः किम कथ्यते। एक ही धर्म क्या कहलाते हैं? एक एव धर्मः परम कथ्यते। एक ही धर्म परम कल्याणकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्याम यानी कल्याणकारी नहीं, परम श्रेष्ठ कहलाते हैं। घ में नरकस्य कानि त्रीनि द्वारानि सन्ति। नरक के कौन कौन से 3 द्वार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नरकस्य कामः क्रोधः लोभः इति त्रीनि द्वारानि सन्ति। द्वारानि सन्ति। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझते होंगे। यानी कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अंगो देख लीजिए। कह रहा कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। 6 नंबर में है स्त्रिय गृहस्य का उक्ता संति। स्त्रियों को घर की क्या कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियः गृहस्य पूजनीया महाभागा गृहदीप्त्या च उक्ताः सन्ति। स्त्रियों को घर की पूजनीय महाभाग्यशालिनी घर को आलोकित करने वाली कही गई हैं। घर को आलोकित करने वाली कही गई हैं बच्चों। 6 में है कुलम केन रक्ष्यते। कुलम केन रक्ष्यते। कुलम वृतेन रक्ष्यते। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? कुलम वृतेन रक्ष्यते। तो आशा करते पूर्ण वाक्य उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि नीति श्लोका पाठ में आप लोगों को कोई प्रकार की समस्याएं नहीं आई होगी। ना श्लोक समझने में, ना श्लोकार्थ, श्लोक से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव। VVI ऑब्जेक्टिव जो भी कुछ था वो देने का प्रयास किए और वो समझे भी होंगे। उनके बाद जो इनका
16 नंबर का जो हिंदी प्रश्नोत्तर पूछा जाता है उसका 7 प्रश्न बताएं। ये भी काफ़ी VVI है। 100% एक या दो क्वेश्चन 100% पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत जल्द 8वीं चैप्टर लेके हम आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद।